गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम मैथ में एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 होना है। जैसे कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक ये दिए हुए हैं। तो अब हम इसमें ध्यान देना है कि हमारे पास पावर क्या है, 4 है। तो यदि 4 घात की समीकरण है तो हमारे 4 आंसर आते हैं, यानी हमें 4 मूल प्राप्त होंगे। और यदि 2 घात की समीकरण होती है तो हमें 2 मान प्राप्त होते हैं। तो वो उस समीकरण के 2 मूल प्राप्त होते हैं जिनको हम शून्यक बोलते हैं। इसी प्रकार से इसने दो शून्यक तो यहाँ पे दिए हैं √5/3 और माइनस √5/3 दो दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके दो शून्यक और हमें बताने होंगे। तो हम सबसे पहली बात तो ये है कि शून्य ज्ञात करने के लिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो इसमें ध्यान देना होगा कि हमें सबसे पहली बात यह है कि ये वाले दोनों शून्यक उठाने होंगे। अब देखो, जब भी हमें यानी द्विघात बहुपद बनाना होता है तो उसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता था कि x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और में या x माइनस अल्फा ब्रैकेट x माइनस बीटा बराबर 0 ये भी रख सकते हैं। तो हम इसमें आसानी के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, नहीं कि ये वाला। इसको भी कर सकते हैं लेकिन सबसे आसान बनाने के लिए हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, दिया है अल्फा बराबर √5/3 और बीटा बराबर हम लिखेंगे 5/√3 लेकिन माइनस का। तो इस प्रकार से अब हमें ये वाला फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे अल्फा का मान कितना है वो हम रख देंगे यहाँ पर 5/3 ब्रैकेट x माइनस, देखो एक तो फार्मूले का माइनस है और एक दिया हुआ माइनस है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 5/3 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखो, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम इसको इस प्रकार से इसको लिखते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये वाली कंडीशन दे रखी है तो ये वाली कंडीशन लिखते हैं, और यदि ये वाली कंडीशन दे रखी है तो ये वाली कंडीशन लिखते हैं। अर्थात एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो इसी प्रकार से लास्ट वाली कंडीशन से हम यहाँ आएंगे। तो देखो a माइनस बी a प्लस बी, a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है, √5/3। तो हम इसको इसी प्रकार से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर माइनस, देखो वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/3 बराबर 0। तो हमारे पास में ये आया है, अर्थात हमने जो दिए हुए शून्यक हैं उनसे
ये वाली समीकरण प्राप्त कर ली है। अब हमें क्या करना है कि इस वाली समीकरण को इस वाली समीकरण से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में जो भागफल आएगा फिर उसके फैक्टर करेंगे, तो वो हमारे क्या प्राप्त होंगे, वो शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। अब यहां पे देखेंगे x² माइनस के 5/3 डिवाइड 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये अब इसमें क्या करना है कि हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पावर कितनी है 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो इसका मतलब x² की इसमें आवश्यकता है, तो हम x² से गुणा करेंगे। जब हम x² से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पे x⁴ आएगा, लेकिन 3 और बचेगा, तो इसलिए क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है कि हमें ऐसे पद लेने हैं कि जो यहाँ और यहाँ से मल्टीप्लाई करें और वो पहला पद सेम आ जाए। तो इस प्रकार से हमें ऐसा पद रखना है जिससे कि यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर सेम आ जाए। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x⁴। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसकी माइनस के 5/3 की मल्टीप्लाई 3x² से करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, माइनस के 5x² बचा। तो x² वाला x² वाले के नीचे ही रखना चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हुआ, माइनस के 5x²। अब यहाँ देखो, जब हम डिवाइड करते हैं तो साइन बदलते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ जो बचा है वो क्या बचा है, ये ऊपर वाला लिखेंगे 6x⁴। अब यहाँ पे देखो प्लस 5x² है, क्योंकि साइन तो नीचे वाला माना जाएगा, तो 5x² में से माइनस के 2x² घटेंगे तो कितना बचेगा, 3x² बचा। इसके बाद में माइनस के 10x और माइनस के 5। अब यहाँ पे देखो पावर में कितना डिफरेंट है, केवल सिंगल पावर का, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ मतलब मुझे चाहिए केवल और केवल x। जब मैं यहाँ इसकी गुणा करूंगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा है, तो इसलिए यहाँ पे 6 की और मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x⁴ हो गया। अब जो हमारे पास है वो कितना है कि माइनस के 5/3 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 6x से कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो सिंगल पावर आ रही है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस, सिंगल पावर वाला सिंगल के नीचे लिखा जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ, 5 दूनी 10x। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस है और माइनस कैंसिल, यहाँ पे प्लस का माना जाएगा, ऊपर माइनस है तो ये भी कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, 3x² और माइनस के 5 बचा। अब यहाँ पे देखो पावर सेम है और सिर्फ अंतर किसका है कि केवल यहाँ पे 3 और आना है, क्या आना है, 3, तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये हो जाएगा कितना, 3x² और प्लस माइनस माइनस। उसी प्रकार से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -5 बचेगा यहाँ,
यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया हमारा शेषफल 0। तो अब जो हमारे पास भागफल आया है, ये जो भागफल हमारे पास में आया है, इस भागफल की क्या करेंगे हम, फैक्टर और कर लेंगे। मैं यहां से ले रहा हूं, इसको लाइन खींच देंगे। यहां देखेंगे 3x² प्लस 6x और प्लस के 3। अब यहां देखना होगा बराबर 0 रख सकते हैं यहां पर। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे कितना 9 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे 6 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर कौन से हैं कि वो 3 और 3 ही हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² प्लस 3x प्लस 3x और प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 3x और x प्लस 1 और यहाँ पर 3 कॉमन, x प्लस 1। अब यहाँ देखो इस पूरे में क्या कॉमन है, x प्लस 1 और x प्लस 1। तो x प्लस 1 क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे और हमारे पास में क्या बचा, 3x और प्लस 3 बचा बराबर 0। अब x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि दोनों फैक्टरों के बराबर 0 है, तो इसका मतलब इसके बराबर भी होगा और इसके बराबर भी होगा। तो यहां से हमारा आ जाएगा x बराबर -1 और यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3x बराबर ये माइनस के 3 हो गया और यहाँ से x बराबर माइनस के 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 3 बन जा 3। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि x बराबर कितना, माइनस के 1। तो यानी हमारे पास में दोनों जो शून्य आए हैं वो x बराबर -1 और x बराबर -1 है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि अतः दो अन्य शून्य वो क्या है, -1 -1। ये हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, ध्यान से देखना है कि यदि ये तो कोई व्यंजक है यानी कोई बहुपद है, बहुपद को एक बहुपद यानी gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से x-2 और माइनस के 2x प्लस 4 हैं। तो gx का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, इसमें gx का मान बताना है। तो सबसे पहली बात ये है
के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको रख लेंगे। जैसे बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर, बहुपद क्या होता है, px, यानी बहुपद जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि बहुपद हमारे पास में तो ये रखा हुआ है, ये बहुपद है, तो बहुपद का मान लगा देंगे यहाँ पर x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि भागफल कितना दिया है, भागफल इसकी भाजक की जगह छोड़ देंगे, भागफल है हमारे पास में x माइनस 2, ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पे कहा है और शेषफल, शेषफल क्रम से, तो शेषफल क्या है हमारे पास में माइनस के 2x प्लस 4 है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ प्लस का साइन है फार्मूले में और यहाँ माइनस दे रखा है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैसे ही आ जाएगा। या तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो मैं प्लस ही लिख देता हूँ, प्लस माइनस के 2x और प्लस 4, वैसे का वैसा ही मैंने सेम लिख दिया है। तो भाजक, इसका मतलब भाजक जो होगा वो gx होगा, क्योंकि एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बचा हुआ बहुपद है ये क्या होगा, gx होगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख देता हूँ, gx, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होगा। अब वो कह रहा है कि gx का मान बताना है, तो gx का मान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लस में है ये पूरा पार्ट, इसको उठा करके इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो मैंने लिखा कि x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर और ये प्लस x और प्लस 2, ये प्लस में है, इसको उठा करके ले जाएं पूरे, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 2x और प्लस के 4। अब ये gx बराबर है ना, बराबर क्या है, इक्वल gx, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, इस माइनस की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x और माइनस प्लस माइनस हो गया, बराबर gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। तो यहाँ पे देखेंगे कि x की पावर 3, तो इसी प्रकार से हम सेम लिख देंगे, और माइनस 3x है, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 1x और 2x कितने हो गए, ये 3x, और यहाँ पे 2 में से 4 जा रहा है, यानी प्लस के 2 और माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस के 2, और यहाँ पे लिखा है gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। तो हमें तो बताना है gx का मान, तो gx का मान बताने के लिए इसकी मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो gx की वैल्यू निकाल के यहाँ रख लेंगे, gx बराबर x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x और ये माइनस के 2, ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के बाद ले जाओ या बराबर से पहले वो उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब क्या करना है, x माइनस 2 से इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास में gx की वैल्यू
प्राप्त हो जाएगी। तो मैं इधर थोड़ी सी इसकी सहायता ले लेता हूँ, इसे डिवाइड करना होगा। यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। देखो x की पावर 3 और यहाँ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस के 2, और यहाँ डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 2 से। तो यहाँ पे देखो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब x स्क्वायर की आवश्यकता होगी। तो x स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पदों में, तो ये हो गया x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये x स्क्वायर वाला इसके नीचे लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचा, प्लस के 2x की घात 2 और माइनस के 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे बचा हमारे पास में माइनस के x स्क्वायर और आगे बचा 3x और ये माइनस के 2। तो यहाँ पे देखो अभी भी अंतर है, लेकिन यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। और यहाँ पे एक पावर का अंतर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो यहाँ कितना हो गया 2x। ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे जो बचा है, कितना बचा है, केवल x, क्योंकि प्लस के 3x और माइनस के 2x है, तो 3x में से 2x माइनस हो रहे हैं, तो प्लस का x बचा और आगे क्या बचा, माइनस के 2। अब ये और ये बिल्कुल सेम है, जब सेम हो जाएं, सेम साइन और सेम ही क्या बोले, सेम ही जो है वो सेम पद आ जाएं, तो इसका मतलब केवल और केवल हमें +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 2 साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, यहाँ पे बचा g। तो हमने जो निकाला है gx का मान हमारे पास में क्या आया है, ये तो आया है डिवाइड करने के बाद में, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पे फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये इससे नीचे वाला कैंसिल हो जा करके क्या बचेगा, ये बचेगा, यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः gx बराबर x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, ये हमारा आंसर। ये इसी की हमें बात की थी इसको सॉल्व करने की। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज 2.3 समाप्त हो चुकी है। सभी बच्चे ध्यान दें, ये जो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का मैथ है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें प्रत्येक वीडियो जितनी भी हैं वो सभी वीडियो देखनी होंगी और सीरियल से देखनी होगी। कॉपी और पेन लेकर के बैठें और इसको तुरंत नोट करते जाएं और इसकी तैयारी करते जाएं। लॉकडाउन के चलते हुए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने समय तक विद्यालय बंद रहे। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपनी तैयारी करें। हम भी ये जो वीडियो बना रहे हैं आप सभी के हित में बना रहे हैं। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम यदि आती है तो मैं एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और उस नंबर पर जो भी समस्या होगी वो डाल देना और मैं उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पर डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और ब्रह्मपाल सर के नाम से चैनल सर्च करें। ब्रह्मपाल सर के नाम से यूट्यूब पर जाकर के चैनल को सर्च कर लेना है और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, तो तब जाकर के आप सभी बच्चों को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सभी की तैयारी अच्छे से हो,
ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।